जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी आंटी जी को हमेशा ब्लेस करें। गुरु जी के आशीर्वाद से बर्थडे का आयोजन सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जय गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म वे परमेश्वरा। गुरु जी मेरे लिए मेरे माता जी, पिताजी, मित्र सब कुछ है। गुरु जी के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं रोज गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के अरदास से करती हूँ, गुरु जी कुछ भी करो, मेरे को अपने से अलग ना करना। अभी भी मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मैंने सत्संग में कुछ नहीं सोचा, जो आपने बुलवाना है आप ही बुलवाइए, जो आप चाहते हैं आप ही करवाइए। मैं गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने मायके चली गई हूँ। इतना विश्वास है मुझे गुरु जी पे। गुरु जी इज एवरीथिंग फॉर मी। गुरु जी शुक्राना, आपने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। ये सत्संग मेरे को मालूम है आपका गुणगान करने का है, क्योंकि आप ही कहते थे कि जब तक किसी का गुणगान नहीं होता दुनिया को पता नहीं चलता। और अपने मुंह से गुणगान नहीं करते। आपके मेरी गाड़ी अधूरी है, मेरी जिंदगी अधूरी है गुरु जी। संगत जी, I have no words to tell you how much I'm grateful to Guruji for the life that I have, for my day-to-day dincharya, for my day-to-day activities. It is all because of him what I am today. छोटे से बंदे को इतना ऊंचा चढ़ाना, there are no words to thank you Guruji, no words. तो आप नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता। आपके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम सोचते रह जाते हैं, पर जब तक आप मौका नहीं देते, आप अपने पास बुलाते नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, लोग जैसे कहते हैं जब तक गुरु जी नहीं बुलाते आप उनके मंदिर भी नहीं आ सकते। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। 1997-1998 के ईयर्स में मेरी जब मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, तो मेरी बचपन की सहेली है सबीना आंटी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, पर गुरुजी के यहाँ से बुलावा ही नहीं था। सबीना आंटी ने मेरे को कहा था कि तेरी मदर इन लॉ बीमार है शिल्पा, तो उन्हें गुरुजी के पास लिया, जलंधर लिया, और तू भी आ जा। हम रात को ट्रेन से जाते हैं, पूरा दिन वहां रहते हैं, अगले दिन रात की ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाते हैं। तू भी आ जा, तेरी मदर इन लॉ ठीक हो जाएगी। उन्होंने ठीक नहीं होना था, मैंने गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लेना था और मुझे वहां पे नहीं पहुंचना था। 2004, 2005, it so happened that my sister-in-law's father-in-law was very ill. So my niece told my husband कि मामा एक गुरुजी हैं, उनके पास मेरे को ले जाओ, शायद मेरे दादाजी वहां से ठीक हो जाए। He was suffering from cancer at that time. He was in the last stage of cancer. So कौन से मामा अपनी नीस को मना करते हैं। My husband took his niece to Guruji. He also had gone for the first time. वो दिन है, my husband became a staunch believer of Guruji. He started going every day.
he used to go Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And that time Guruji was at Empire State. He used to sit in Empire State at that time. My husband went there, but he did not tell us where he was going. He just said he's going to a Guruji. पर जैसे हमारा छोटा दिमाग होता है, मैंने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. रोज शाम को चले जाते हैं, रात को देर से आते हैं, खाना खा के आते हैं. गलत ख्याल सबसे पहले ही आता है. बट जब इन-लॉज नहीं बोलते, मेरे घर में यही था, जब इन-लॉज की परमिशन नहीं होती तो हम कर नहीं सकते. तो गुरुजी ने को मालूम था इस बात का, इसलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले बुलाया. जब वो जाने लगे, 3-4 महीने कंटिन्यूसली हो गए, तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि शिल्पा मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ, तेरे को भी ले चलता हूँ, बच्चों को भी ले चलता हूँ, वहां पे मत्था टेको और तुमको बहुत अच्छा लगेगा. उस दिन से हम लोग ने जाना शुरू किया. वो दिन था न्यू ईयर्स का दिन, 31 दिसंबर. फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में थी थोड़ी, तो बच्चों को कहीं आउटिंग करवा नहीं सकते थे. तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वहीं चलते हैं, वहीं घूम फिर के भी आ जाएंगे, मत्था टेक के आ जाना. वहां पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी होगी तुम लोगों की, तुम लोग एंजॉय करोगे. क्योंकि आपको पता ही है गुरुजी के यहाँ पे न्यू ईयर्स पे खूब संगत डांस करती है, नाचती है, एंजॉय करती है. हस्बैंड को ये पता ही चला था. उन्होंने कहा तुम लोग वहां पे चलना, वहां पे मत्था भी टेक लेना, सारा एंजॉय करना और लंगर करके वापस आ जाना. उस टाइम बड़े मंदिर का रास्ता हमें बहुत ज्यादा लंबा लगा, क्योंकि हम डेरावाल नगर दिल्ली से आ रहे थे. जिस हिसाब से आज की डेट में वहां पर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं था. विंटर्स के दिन थे, हम जा रहे थे, इतनी धुंध थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था हम गाड़ी किस तरफ मोड़े. एकदम कोई ना कोई गाड़ी आगे आ जाती थी और उसके हेडलाइट्स देख के हम उसे फॉलो करते रहते थे और गुरुजी के मंदिर में हम पहुंच गए. वहां पे जैसे मैंने कहा और सबको पता ही है, 31 दिसंबर को खूब रौनक मेला लगा हुआ था, खूब लोग डांस कर रहे थे, म्यूजिक ऑन था, पंजाबी के गाने चल रहे थे. गुरुजी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे. दूर से गुरुजी को देखा और मुझे लगा कि ये नॉर्मल गुरुजी नहीं है जैसे हम सोचते हैं. गुरु ऑरेंज से कपड़े पहने हुए, लंबी सी वाइट दाढ़ी, लंबे लंबे बाल. तो गुरुजी वाज वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड. ही वाज लुकिंग वेरी डैशिंग. एंड लुकिंग एट हिम आई थॉट ये तो इस दुनिया की तो नहीं है, ये मेरे को लगता है मास की तरफ से आए हैं, ये इस दुनिया के तो हो ही नहीं सकते. That look he had on his face, his persona, everything made me feel that he is not a normal human being. The aura all around him, I still remember after so many years, was so great, I have no words to tell you. गुरुजी को देखा और फिर हस्बैंड ने कहा चलो 12 बज गए, सब लंगर बंद कर रहे, 12:30 बज गए, लंगर बंद कर रहे, चलो लंगर करके हम फिर घर चलते हैं. हम लोगों ने लंगर किया. उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं होती थी, इतने ही लोग थे कि बड़े मंदिर के अंदर वाला हॉल ही भरा हुआ था. क्या लोग जा चुके थे वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे. तो वहां पे आधा पौना घंटा वहां सारा देखा, दूर से ही गुरुजी को देखा. अंदर नहीं जा सके क्योंकि भीड़ सब बैठे हुए थे, अंदर जाने पता नहीं अलाउड था नहीं था, वो मेरे को कुछ ध्यान नहीं है. हम बाहर ही खिड़की से गुरुजी को देखते रहे, निहारते रहे और फिर लंगर किया. लंगर करके हम घर वापस आ गए. That was my introduction to Guruji. 2-3 months later,
It was around February. My daughter was giving her 12th standard exams, and like most mothers in India are at सिर पे बैठ के बच्चों को देखना पढ़ाई कराना. तो बिटिया के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो साहब ने उसका थ्योरी वगैरह की प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सारे पूछ के, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं गुरुजी के जा रहा हूँ एम्पायर स्टेट, तूने चलना है. बिटिया की प्रिपरेशन हो ही गई थी. मैंने कहा मैं मत्था टेक के आती, मेरा बड़ा मन कर रहा है. इट्स वाज लाइक अ कॉलिंग, अ खिंचाव. इसे करना तो कुछ है. आई थॉट कि करना तो कुछ है नहीं घर में बिटिया ने पढ़ाई कर ही ली है, तो मैं मत्था टेक ही आती. हस्बैंड बोल रहे हैं तो. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी टू गुरुजी. मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए, अंदर हॉल में बैठे, मेन कमरा है वहां बैठे. काफी संगत थी, सब लोग नीचे बैठे हुए थे. उनके करीबन 40-50 लोग तो होंगे ही उस कमरे में. सबीना इतने सालों से मेरे को नहीं मिली थी. मैं गुरुजी को देख ही रही थी कि आगे बैठी हुई आंटी जो थी उन्होंने टर्न अराउंड किया and it turned out to be Sabina only. She turned around and she told me, अरे शिल्पा तू कैसे यहाँ पे, चल तू बाहर चल, मैं तेरे को गुरुजी के बारे में सारा बताती हूँ. तेरे को नहीं पता ना, मैं तेरे को बाहर ले जाके सारा बताती हूँ. हॉल से बाहर निकल के ड्राइवे था जहाँ, हम ड्राइवे में जाके बैठे और सबीना told me all about her journey with Guruji, how she got connected with him, the ups and downs in her life, her parents' illnesses, her children's illnesses, everything. 2 घंटे बाहर बैठे, सत्संग सबीना के साथ हुआ. And then we came back inside. लंगर का टाइम हो चुका था, मत्था टेका, लंगर किया. लंगर करके सबीना told me कि भी आज्ञा लेते हैं, पर आज्ञा लेने की लाइन में खड़े ही थे कि सबीना ने एकदम बोला शिल्पा तो अभी रुक जा, आज्ञा मत ले, तू मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को गुरुजी से मिलवाती हूँ. हम रुक गए और सबीना ने जब सारी संगत चली गई, मेरे को गुरुजी के पास ले गई. गुरुजी के पास जाते ही उसने बोला गुरुजी ये मेरी, the only word she said, and गुरुजी said मेरे को मालूम है इन ठेठ पंजाबी, ये तेरी स्कूल की फ्रेंड है, बचपन की सहेली है, तुम लोग बाहर बैठ के सत्संग कर रहे थे. ये ये आर्य समाजी है, सॉरी ये राधा स्वामी है. आई इन माई माइंड सेड हम राधा स्वामी तो नहीं है, हम आर्य समाजी, इनको तो कुछ पता ही नहीं है. ये दिमाग में मैं बात सोच ही रही हूँ, सोच के मैं चुप करके मत्था टेकती हूँ और बाहर चली जाती हूँ. घर जाके मैंने अपनी मदर को अगले दिन फोन किया और उन्हें बताया कि मैं एक गुरुजी के पास मैं गई थी और उन्होंने बोला कि हम राधा स्वामी हैं. मेरी मदर ने कहा हाँ ठीक तो कह रहे हैं, बिकॉज आई नेवर न्यू दैट फ्रॉम माई मदर्स साइड my great grandmother and everybody, that's my maternal grandparents, were all Radha Swami. And from my husband's side, my mother-in-law told me her sister, all her relatives were all Radha Swami. So in a way, Guruji had covered the entire family. He knew about my entire family. That is why he called us Radha Swami. And I had been thinking that हम तो आर्य समाजी हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, राधा स्वामी थोड़ी है हम लोग. But he cleared my doubts there and then. Then I knew that where I have come is no ordinary place. From that day onwards, I started going to Guruji every day. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. How Guruji made the arrangements, I do not know. Since my husband was having financial problem for us to go from Derawan Nagar to Empire State on a daily basis was tough. ठीक है गाड़ी में जा रहे हैं, पर गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलता है. पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आता है, कहाँ से खर्चा है, वो गुरुजी ही जाने. रेगुलरली जाते थे, मत्था टेकते थे. और थोड़े दिन में ही अंकल जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मेरे को बोला
कि आंटी आप नीचे बैठते हो ना, आज आपने नीचे नहीं बैठना, आपने ऊपर बैठना है। गुरुजी ने कहा है कि पुरानी संगत ऊपर बैठेगी और नई संगत नीचे। फर्स्ट टाइम आई वेंट अप, और दिल में इतनी खुशी हुई उस टाइम संगत जी कि गुरुजी ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बोला है पुरानी संगत। उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके एक आध दिन बाद ही मेरा मन किया कि गुरुजी ने मेरे को कभी कुछ दिया नहीं। आई हैव नो फोटो, नो nothing about him, no pendant, nothing, because I saw so many people wearing pendants and then, as on their with pens with the Guruji's photograph, or somebody wearing a necklace on their neck with Guruji's photograph. I had nothing. और अगली बारी एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ियां जाती हैं नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक, मैं सीढ़ियों में बैठी गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उनको निहार रही थी कि अंकल आए। अर्जुन अंकल थे उस टाइम। अर्जुन अंकल आए और उन्होंने कहा आंटी ये लॉकेट आपके लिए है। I kept that locket for a very long time, but after Guruji left us, I came across a little girl who was suffering from cancer, and her mother told me, आंटी मेरी बिटिया को कैंसर है, कुछ है तो मेरी बिटिया के लिए दे दो, गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। तो वो लॉकेट उस टाइम उस बच्चे को निकाल के मैंने दे दिया था। क्या पता अल्टीमेटली वो उस बच्चे के लिए था जो गुरुजी ने मेरे को इतने साल पहले, इतने टाइम पहले दिया था। साल नहीं बोलूंगी, पता नहीं कितने टाइम की कनेक्शन थी मेरे पास गुरुजी और मेरी। क्यों अर्जुन अंकल ने मुझे दिया था और क्यों उस बच्चे के पास पहुंचाने के लिए दिया था, या गुरुजी ने मेरे को जरिया बनाना था, मेरे को नहीं मालूम। पर जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी ये लॉकेट अपने साथ में रखती थी, अपने बैग में अपने पास रखती थी। गुरुजी खास बोलते नहीं थे। आई रिमेम्बर, like I told, my husband was having financial problem. I was the principal of a school for special needs children. ज्यादा सैलरी नहीं थी पर उसमें गाड़ी चल रही थी, शांति से गाड़ी चल रही थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे, घर भी चल रहा था। बिटिया ने बोला कि मैंने बाहर जाना है पढ़ने। Sorry, it wasn't my daughter who was preparing for the class 12 exams. It was my son who was preparing for his class 10 exams. I'm extremely sorry. Bitia was in college at that time. She was studying in Lady Shri Ram College. She was insisting of going abroad to do her MBA. I'm one of the affluent families, and all her cousins were going abroad to study after their graduation. She also insisted that she wanted to go, but फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैंने कभी बच्चे को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल बेटा ट्राई करते हैं। आई टू टेक हर टू ऑल फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जीबिशन एंड स्कॉलरशिप्स के लिए और फॉर्म्स भरवाने गए, टू यूज्ड टू टेक हर एवरीवेयर व्हेरेवर शी वांटेड टू गो। तो गुरुजी ने उसे भेजना ही था, उसकी इच्छा पूरी करनी ही थी। तो मैं कुछ ही दिन या कुछ ही महीने गुरुजी के पास जा रही थी रेगुलरली कि एक दिन थर्सडे को मत्था टेक के हम बाहर गए, लंगर करके बाहर लाइन में खड़े थे हाथ धो के आज्ञा लेने के लिए। तो बिटिया का फोन आया, मम्मा इफ यू रिमेम्बर आई फिल्ड अ फॉर्म फॉर the ESEC University for the admission. So Mama, I have got the admission. We were so happy because for a child from a history background to get admission into MBA in one of the prestigious universities in Europe is not easy, just sitting here in the country. Guruji ने उसकी इच्छा पूरी करनी थी, so he did it for her. I just went inside. आज्ञा लेने के टाइम साइड में जाके गुरुजी के कान में बोला, थैंक यू गुरुजी, इसे मैंने पता है एडमिशन होगी तेरी गुड़ी भी। ऐश कर, हाउ डिड यू नो शी गॉट एडमिशन? आई डोंट नो, आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई जस्ट सेड थैंक यू गुरुजी, एंड आई नो आई सेड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू हिम। बाहर गए, गाड़ी में बैठे,
और वापस घर जा रहे थे। सारे रास्ते सोचती गई एडमिशन तो हो गई है, वहां जाने के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, इतने 3 साल का कोर्स है MBA का, तो पैसे कहाँ से आएंगे। सारे रास्ते सोचती गई। गुरुजी न्यू एवरीथिंग। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 थर्सडेज और बीते होंगे कि अगेन लंगर करके हाथ बाहर खड़ी होकर धो रही थी, धो के लाइन में लगी थी आज्ञा के लिए। तो पीछे का फोन आया, मामा आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ESEC University French government scholarship. According to this scholarship, my daughter got a full waiver on her education, her coming and going India and Paris, as long as she was there, including they were giving her pocket money and residential expenses. This is unheard of. Only 7 students from all over the world were selected for the scholarship, and my daughter was one of them. Again, I went inside and said thank you to Guruji. He just smiled at me. He knew everything. बेटे की एडमिशन हो गई, बिटिया को छोड़ने जाना था अगस्त में, और अनफॉर्चुनेटली उसी साल गुरुजी ने हमें छोड़ दिया। I remember standing when I got the news at night from Sabina auntie कि गुरुजी is no more. I was heartbroken. I said, गुरुजी, मेरे को अभी तो जोड़ा है आपने और अभी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी। I was miserable. I was very miserable. But my husband told me कि वो छोड़ के नहीं गए हैं, वो यही हैं, तो फिक्र मत करना। थोड़े दिन बाद मत्था टेक के, क्योंकि संगत अब बहुत कम हो गई थी, सिर्फ कुछ ही लोग आ रहे थे, एंड देयर वाज दिस सुखी आंटी हु वाज कमिंग। शी हैड कम डाउन फ्रॉम England, from Scotland. She told me how she knew. I don't know how I connected with her. I don't know. She told me, Auntie, I have some photographs of Guruji. I would like to give them to you. So I met her, and she was giving me one photograph. I told her, Auntie, मेरे को एक और दे दीजिए, आप मेरी बेटी के लिए दे रहे हैं ना. So she's going all alone. So give me one more. My mother, I would like to give my mother also. So I took one for my mother. So I had 2 photographs with me. And Sangaji, those 2 photographs were with me. Sat in the car, went from Bade Mandir, and we just crossed Tivoli. मैंने सोच मन में आया कि मैं ये फोटोग्राफ्स निकाल के मैं देखती हूँ। फोटोग्राफ जब मैंने निकाली तो 2 की जगह 3 बनी हुई थी, 3 थी। आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली, आंटी सुखी आंटी फ्रॉम स्कॉटलैंड हैड गिवन मी ओनली 2 फोटोग्राफ्स। 2 की 3 कैसे बनी मुझे नहीं मालूम। तो मेरे को लगा गुरुजी ने ये तीसरी फोटोग्राफ मेरे को दी है, मैंने संभाल के रख ली। थोड़ी देर में मैं उसे लैमिनेट कराने के लिए लेके गई, और लैमिनेट करा के जब फोटोग्राफ निकाली तो वो अंकल ने बोला, आंटी आई एम सो सॉरी, आपकी फोटोग्राफ आपकी खराब हो गई है, कलर सारा फैल गया, लैमिनेशन में कलर फैल गया, आई एम सो सॉरी, फोटोग्राफ खराब हो गई है। बट व्हेन आई लुक्ड एट दैट फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ में ओम भरे हुए थे, सब जगह ओम भरे हुए थे, खराब नहीं हुई थी। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद देना था। उस फोटोग्राफ में गुरुजी के चरणों के नीचे एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की फोटो थी, like a baby who's just been born, newborn baby. It was, I felt that Guruji is telling me कि बेटा मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू मेरे साथ है। That photograph stayed with me for a very long time, till 7-8 years after my wallet got stolen, and that photograph went with me. We went with that wallet. Guruji left us
अगस्त में बिटिया ने जाना था, उसी साल पेरिस जाना था, छोड़ने गई। पर गुरुजी ने सब कुछ सोच के रखा था। एडमिशन की प्रिलिमिनरीज में जो टोकन मनी देना था वो भी मेरे को अपनी पॉकेट से नहीं निकालना पड़ा। संगत जी, यू विल बी सो सरप्राइज्ड। जैसे हमारे इंडियंस में होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं रिश्तेदार थोड़ा टोकन मनी सब देते हैं, कोई थोड़ा अमाउंट, कुछ कोई ज्यादा, वो सारे पैसे मैंने बिटिया के लिए एफडी करवा दी थी। एंड दिस वाज द राइट टाइम टू ब्रेक द एफडी। I broke the FD and it had exactly the same amount of money that was required for her preliminary admission, the token money that had to be given in the beginning. I went with her, left her in Paris, stayed, saw all the arrangements, सब कुछ देख के वापस आई। गुरुजी ने जाने से पहले मुझे एक दिन बोला था कि आंटी सैटरडे ही आना। मे बी ही न्यू दैट being a working person is difficult to come on every day. What he had in mind I don't know, but he told me सैटरडे ही आना। पर जब मैं पेरिस गई थी अपनी बिटिया को छोड़ने, मेरे अंकल थर्सडे के दिन गुरुजी के मंदिर चले गए। एम्पायर स्टेट नहीं, मंदिर गए मेरे एक और ब्रदर इन लॉ के साथ। ये लोग मंदिर से लंगर करके वापस आ रहे थे तो राजौरी गार्डन के पास, गुरुद्वारे के पास रेड लाइट है, रेड लाइट के पास ये लोग खड़े थे और पीछे से एक गाड़ी आई और गाड़ी ने इतने जोर से, पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने इनकी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर दी कि जो आगे गाड़ी थी उनके साथ ही कोलाइड हो गई और इनका बॉनेट आगे वाली गाड़ी के नीचे चला गया और पीछे वाले ट्रक ने बिल्कुल क्रश कर दिया। द कार वॉज कम्प्लीटली डैमेज्ड। इट वॉज, उस टाइम एनी गाड़ी चला करती थी सीएनजी वाली, तो गाड़ी वॉज कम्प्लीटली डैमेज्ड। बस जैसे कहते हैं सैंडविच हो गया है, बिल्कुल सैंडविच हो गई, क्रश हो गई थी गाड़ी। माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर इन लॉ वर सिटिंग इनसाइड इट। आई वॉज इन पेरिस। संगत ने सोचा, आसपास जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई ये गाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, इतना धमाके से हुआ है। पर गुरुद्वारे सामने था, गुरुजी के यहाँ से लंगर करके आए रहे थे मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, तो इनको कोई चोट नहीं हुई, एक स्क्रैच नहीं हुआ। पुलिस वालों ने आके इन लोगों को बाहर निकाला और देखा कि एक स्क्रैच नहीं था। लोग हैरान थे कि इतने गंदे एक्सीडेंट के बाद भी इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। My husband hadn't told me. He knew I would get scared because I was all alone in Paris. So when I came back, I saw the car. I was shocked to see the condition it was in. It was in the dump yard of the police station. It was in a very bad state. Sangat ji, I have always been a very introvert person, a very quiet introvert person. School ka, this was at the time when Guruji was there. स्कूल का एनुअल फंक्शन था। गुरुजी को इनविटेशन कार्ड देने गई मैं। गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने साथ आना है, आप आइए, आशीर्वाद देने आइए। He just smiled at me and sat down, took the card, smiled at me, and I went back to my place. संगत जी, 250-300 लोगों के सामने पोडियम पे खड़े होके स्पीच देनी थी। Being a very introvert person, I did not know what to say. I was scared. I was praying to Guruji and I knew I have to come and give a speech, a thank you speech as the principal of the school. मन में सोची थी गुरुजी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं बोलना आता। आई एम सो सॉरी गुरुजी, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत। But संगत जी, you will be surprised. I was standing at the podium, took out the papers to read, और आस-पास सारा अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था।
अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई लोग नहीं दिखेंगे, आपका डर भी गायब हो जाएगा। मैंने उस टाइम स्पीच दी, सारा बोला, मैनेजमेंट के लोग आए, उन्होंने बोला कि शिल्पा ये सेंटेंस ऐड कर दो, ये सेंटेंस ऐड कर दो। I did everything, and when I came off the stage, I had people coming and saying, "Wow, we never knew you were such a good speaker. You gave such a fantastic speech. We never knew that." All Guruji's blessings. कैसे अंधेरा हुआ, कैसे सब लोग गायब हो गए, मेरे को नहीं मालूम। Thank you, Guruji, for always standing with me. गुरुजी के जाने के बाद my father-in-law had cancer. 4th stage कैंसर से थे father-in-law, उन्हें 5 साल रखा। उस दौरान जब डिटेक्ट हुआ था कैंसर उनका, मेरा बेटा 10th में था। गुरुजी ने उसके ऊपर बड़ी मेहर बनाई रखी। बच्चा रोज एग्जाम से कोचिंग सेंटर जाने के लिए, क्लासेस कोचिंग के लिए जाता था और उसे पता था कि उसके दादा बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स ने एक तरह से हमें जवाब ही दे दिया था, दिस वाज इन द बिगिनिंग। तो सन यूज्ड टू गो फॉर हिज कोचिंग क्लासेस। आई वेंट टू मीट हिज कोच एंड ही सेज, मैम लड़का आपका बहुत इंटेलिजेंट है, बट क्या होएगा, आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी। आई नो हिज ग्रैंडफादर इज वेरी इल। और लास्ट बेंच पे बैठ के रोता रहता है सारा टाइम। पास होएगा नहीं होएगा मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। पर संगत जी, माय सन टॉप्ड दिल्ली, टॉप्ड 12th standard CBSE class 12 exams from Delhi Public School. All Guruji's blessings. I know he's a very intelligent boy, but in the mental state that he was in, for him to clear the exams and top the college is commendable. गुरुजी ने फादर-इन-लॉ को 5 साल रखा, 4 साल कैंसर में ही रखा। वो अपनी केमोथेरेपी वगैरह के लिए जाया करते थे, सब कुछ करते थे और कहते शिल्पा मेरे को दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन आई बीन टेलिंग यू, उनकी केमोथेरेपी के लिए कहाँ से फंडिंग आती, कैसे होती थी, सारे हो जाते थे। 4 साल उनकी ट्रीटमेंट चली till he passed away. My son was, I think, in the last but 1 year of college. दादाजी की डेथ हो चुकी थी and he was in the he got in NUJS Calcutta, एडमिशन उसकी वहां पे हुई थी। गुरुजी की मेहर, we had applied in Symbiosis also, we had applied in NUJS also, but गुरुजी की ब्लेसिंग से NUJS में ये बच्चे की एडमिशन हो गई थी। 4th ईयर में ही था कि संगत जी बहुत बड़ी लॉ फर्म उस टाइम थी, वो रिक्रूट करने के लिए कैंपसेस में आया करती थी। If you have heard of Luthra law firms, so I selected him from the campus only. He was in the 4th year. Gave him a signing amount also, and he came laughing to me and said, "Mama, signing amount भी मिल गया, पढ़ाई छोड़ो परे, नौकरी तो मिल ही गई है।" पर समझा के बोला, ना बेटा 5th ईयर तो तू नहीं करना ही है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से उसे कॉलेज से पढ़ाई उसकी खत्म भी नहीं हुई थी and he got placed. And surprisingly, Guru Sangat ji, he did very well in his life. He did very well. He is doing very well, and he was made partner of the law firm. How he was made partner, Guruji had told me before only. ऐसे ही जैसे आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, तो बातों बातों में ही एंड में जैसे मैं शुक्राना कर रही थी, शुक्राना करने के टाइम ही मैंने बोल दिया कि गुरुजी का शुक्राना, मेरा बेटा पार्टनर बन गया है लॉ फर्म में।
सत्संग खत्म करते ही मैंने दिमाग में मेरे को आया कि ये मैंने कैसे बोल दिया, ये तो मैंने झूठ बोला है। मेरा बेटा तो अभी पार्टनर बना ही नहीं है, वो तो लॉयर ही है, वो कंपनी में जाके काम करता है। ये और मैं मन ही मन सोचे जा रही हूँ और गुरुजी को सॉरी बोले जा रही हूँ। गुरुजी ये तो वैसे गलत हो गया, मैंने बड़ा ये तो झूठ बोल दिया, संगत को मैंने झूठ बोल दिया। और हफ्ते बाद संगत जी कंपनी वालों ने अनाउंस किया कि ये लड़का साहिल अरोड़ा हैज बिकम अ पार्टनर इन द लॉ फर्म। ऐसे मेरे साथ बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं, मैं बताती रहूं तो मेरी जिंदगी ही बीत जाएगी। My children's weddings, the ups and downs we had in life. गुरुजी ने सारी कठिनाइयां फूल जैसे निकाल दी। The coming of my little grandson, उसकी पैदाइश से पहले भी संगत जी मेरे को इंटीमेशन गुरुजी से हो गई थी। माय डॉटर इन लॉ हैड नॉट इवन कंसीव्ड कि गुरुजी के बड़े मंदिर से मेरे पास प्रसाद आना शुरू हो गया मेरे घर। एंड थ्रू अ संगत हु डिड नॉट इवन नो आई वाज लिविंग इन द हाउस बिहाइंड देम। 4 दिन कंटिन्यूसली, 4 सैटरडेज कंटिन्यूसली मेरे पास प्रसाद आया। और चौथे सैटरडे को माय डॉटर इन लॉ टोल्ड मी, ममा आई हैव कंसीव्ड। It was a surprise. It was like Guruji is preparing the family for a little one coming here. And before my little grandson was born also, he is an April born baby. उसे थोड़े दिन पहले ही अष्टमी थी, नवरात्रे थे. And that same auntie came and told me that Guruji had come to her place in her dreams at night and told her कि शिल्पा आंटी को मीठा दे के आ, कुछ कंजक दे के आ, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे बहुत अरसे से कंजकें नहीं दी है. So at early in the morning at 7 o'clock this auntie comes to me with prasad and you won't believe it, Sangat ji, the amount was just exact. It was just 4 pieces, one for my husband, one for my son, one for my daughter-in-law and one for me. Prasad tha exactly exact. There were 4 toffees that auntie had got. जैसे हम चारों के लिए ब्लेसिंग्स है. 4 टॉफी थे, बिस्किट्स का डिब्बा था, और भी प्रसाद था. अब संगत जी मेरे को याद नहीं, पर ये तो मेरा जैसे गुरुजी ने स्पेशल भेजा था. And she says मेरे को नहीं मालूम. And she came to me and then auntie started crying. She says मेरे को गुरुजी बार-बार बोल रहे तो सारे काम छोड़ जा मेरी बेटी को ये अष्टमी का प्रसाद लेके, वो मेरी कंजक है, मैंने उसे अपनी बिटिया को देना है. And she came and gave me the prasad, and 3-4 days after my little grandson was born. मेरी जिंदगी गुरुजी के सहारे ही चलती है. My job, my work, my life, everything, Sangat ji, is Guruji's blessings. I've been ill and Guruji's taken me out of the most difficult times, and I thought, I literally prayed to Guruji कि Guruji इतनी बुरी हालत है, इतनी बीमार हूँ कि मेरे को आप उठा लो. I had sciatica pain and Guruji cured me by just no medicines, nothing. But after having medicines and everything, nothing was happening. Just Guruji's prasad. I cried a lot. I said, Guruji, I cannot tolerate the pain. It is so bad. I said, I was still working with special needs children. I said, Guruji, अगर आपने मेरे को इन बच्चों की सेवा करवानी है, मेरे को ठीक कर दो, नहीं तो मेरे को अपने पास ले जाओ. I couldn't even turn my side. The pain was so bad. I didn't want to be a bedridden person. I had been so active all my life. वो दर्द उस टाइम हुआ था और इस बात को 12-13 साल हो गए हैं, आज तक वो दर्द नहीं हुआ. कैसे गुरुजी करते हैं वही जाने. संगत जी, through my school, I'm going to have a function very soon for special needs children.
It's a very big function where over 500 children are going to participate in this function. All children with special needs will be participating from Delhi NCR. The people who had agreed to sponsor the events in the month of September, October, last minute they backed out. I remember just a few days ago, not even a week ago, I was standing, thinking to myself, sitting in Guruji's mandir in the morning before going to school and saying, Guruji, sponsors नहीं है. कैसे होएगा खर्चा, क्या होएगा, मुझे नहीं मालूम. आपने ये सारे रास्ते दिखा दिए हैं, आप ही करोगे. अब इन बच्चों के लिए आपने मेरे को ड्यूटी लगाई है, आप ही इन बच्चों का फंक्शन करोगे. एंड संगत जी, उसके अगले दिन से ही कहाँ से लोगों के फोन आने शुरू हो गए, कैसे आना शुरू हो गया. And I had no dearth of funds for the function for these special needs children. संगत जी, गुरु जी को सच्चे मन से अरदास कीजिए. It is a 1-to-1 connect. Here also, I always feel it's a calling. Guruji wants me to thank him for everything that he does. That is why हर थोड़े दिन में, हर थोड़े टाइम में गुरुजी मेरे को बोलते हैं, शिल्पा सत्संग कर. कैसे कहाँ से फोन आ जाता है, क्या होता है, I don't know. Thank you, Karan uncle. I think it's a message to you from Guruji that I have to thank Guruji for this immediate recent funding that he's arranging for my school children and for my special needs children of Delhi NCR. That he's asked me to do a शुक्राना. मेरे लिए तो ये शुक्राना है संगत जी, पल पल शुक्राना है. कमिंग फ्राइडे ये फंक्शन है और फंडिंग की कोई डर्थ नहीं है. आराम से इन बच्चों का खर्चे निकलेंगे, आराम से उनके लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट होएगी, सब कुछ बढ़िया होएगा. गुरुजी ने अपने पास से ही करवाना है, कैसे करवाना है वही जाने. सच्चे मन से 1-to-1 कनेक्ट कीजिए संगत जी. किसी संगत को बीच में मत डालिए, किसी को मत बोलिए मेरे लिए बात कीजिए, आप मेरे लिए अरदास कीजिए. डायरेक्टली गुरुजी से बोलिए. गुरुजी ही करने वाले हैं, करना तो उन्हीं में ही है ना. हम क्यों किसी को बीच में साधन बनाए. अब डायरेक्टली गुरुजी से बोलिए और गुरुजी कभी नहीं आपका हाथ छोड़ेंगे. That is my faith in Guruji. That is my faith in my Guru. Even my little grandson, who's going to be 2 years old, he looks at Guruji's photograph, he looks at Shivji's photograph, and the smile that I see on his face. My daughter-in-law says, Mama, who has never met Guruji, who has no idea about Guruji, but she sees the little one, and the way the little one has just started saying Guji, she says, Mama, आपने इस छुटकू को भक्त बना दिया, गुरुजी का भक्त बना दिया. मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया. गुरुजी हर बच्चे को अपने पास खुद ही बुलाते हैं. और मेरा छोटू रोते रोते उसे गुरुजी के मंदिर में ले जाओ तो वो उसी टाइम देख के कहता है गुजी गुजी गुजी, करते करते रोना बंद कर देता है. He is my blessing from Guruji. My daughter, my son, everybody, they all go through their up and downs. They all remember Guruji and life is very smooth. Thank you, Sangat ji. Thank you, Karan uncle, for giving me the opportunity to share this satsang. This is my Shukrana satsang. I have no words to thank everybody for listening to me and being with me. शुक्राना संगत जी. गुरु जी शुक्राना अपने पास बुलाने का, अपना आशीर्वाद देने का, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने का. शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना. जय गुरु जी. शुक्राना तेरे मेरे दाता, शुक्राना. शिल्पा आंटी, आज
मौजूद तो नहीं है, बिकॉज उनको किसी फैमिली फंक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो लेकिन जो भी उन्होंने शेयर किया, जो भी शुक्राना किया, हम उनको बहुत प्यारा सक्सेस मालिक ने उनसे शेयर करा है। और एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं। तो मैं सपना आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय गुरु जी, जय गुरु जी एवरीवन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भजन महाराज के चरणों में। साथ गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ। साथ गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ तुम्हारा गुरु जी अतुल्य अनूप है। गर्मी छाया जैसे सर्दी में धूप है। साथ अगर हो तुम तो डरने की फिर क्या बात। साथ अगर हो तुम तो डरने की फिर क्या बात। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ तुम्हारा गुरु जी किस्मत की बात है। किस्मत हमारी भी तो सिर्फ तेरे हाथ है। खुश किस्मत कहलाऊं पाऊं जो तेरा साथ। खुश किस्मत कहलाऊं पाऊं जो तेरा साथ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ तुम्हारा गुरु जी जग से निराला है। सुख में संभाला तुमने, दुख में संभाला है। साथ ये तेरा दाता है सबसे बड़ी सौगात। साथ ये तेरा दाता है सबसे बड़ी सौगात। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ। मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाँ।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने इतने प्यार से भजन सुना। और भजन गाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सभी संगत से हाथ जोड़ के क्षमा, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के क्षमा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। 19 का बोला तो मुझे एकदम मतलब वैसे ही रहता, तो एकदम अंकल को वही बोलना चाहती हूँ, अंकल आप हिम्मत मत हारो, गुरुजी आपके साथ हैं, बस हिम्मत रखो। गुरुजी मुझ जैसी बच्ची को अपना सकते हैं तो आपको क्यों नहीं ठीक कर सकते अंकल। गुरुजी पे आप विश्वास करो, गुरुजी करेंगे, आपके जल्दी ही आपको बड़े मंदिर लेके जाएंगे। बस वही बोलना था मेरे को बस वही सारी वो हो जाती है, एकदम वॉश हो जाती, मैं दिमाग वॉश हो जाता है आंटी में। जैसे अंकल बोल रहे थे 3 साल हो गए, तो अंकल मुझे 15 साल हो गए, 16 साल हो जाएंगे 19 को। तो गुरुजी ने मुझे जैसी बच्ची को संभाला, मेरा घर बार चलाया, सब ठीक कर रहे हैं, मेरी हेल्थ बख्श रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं ठीक करेंगे अंकल। विश्वास रखो गुरुजी पे, गुरुजी आपको जल्दी लेके जाएंगे, आपका इतना विश्वास। हम सब संगत अरदास करते हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जाओ। मतलब हम बेशक मिले ही नहीं आंटी, फिर भी एक कनेक्शन होता है ना गुरु, जैसे कहते हैं ना गुरुजी किससे खुश होते हैं, अपनी संगत से, तो वो गुरुजी करेंगे, अंकल को जल्दी ब्लेस करेंगे। बस हमारे कर्म कटवा रहे हैं, तो बस अंकल आप हैप्पी रहो हमेशा अंकल। मैंने यही लाइफ से सीखा है कि दुखों के कुछ भी नहीं मिलता, हमें होता तो है बस, दुखियों के कुछ नहीं मिलता। हम एकदम हमारा माइंड वो हो जाता है, अपसेट हो जाता है। बस आप खुश रहो अंकल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे दोस्त नु लब के लिया। तो अब गुरुजी ने जो नाम दिया वो गुरुजी का ही नाम था, उनके दोस्त का भी नाम यही था। और गुरुजी ने उनको ये भी बोला कि तू उसको मेरी अपनी गड्डी च बिठा के लेके आएगा। ये भी बोला कि वो अपनी गाड़ी में नहीं, तेरी गाड़ी में तेरे साथ आएगा। तो जब वो गुरुजी के पिंड गए तो वहां पे जो 2 अंकल थे गुरुजी के नाम के, वो तो कहते नहीं हम नहीं जानते। जो तीसरे अंकल मिले नरेंद्र अंकल को, तो वो कहते हाँ मैं जानना, असी तो ओदे नाल नहीं रखना क्योंकि वो तो पंडित बन गया। तो कैसे गुरुजी महाराज की कृपा से नरेंद्र डांड अंकल ने बड़ी मिन्नतें की, तब जाके वो गुरुजी के अंकल की गाड़ी में बैठे और गुरुजी से मिलने आए थे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब अंकल ये सत्संग शेयर कर रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, गुरुजी का भाव और गुरुजी का प्यार कि गुरुजी कैसे अपनी दोस्तों को भी याद करते हैं और संगत से सेवा लेके पता नहीं क्या कल्याण किया होगा गुरुजी ने। नरेंद्र अंकल का तो डेफिनेटली किया, उस अंकल का भी कोई कर्म होंगे जो गुरुजी इतने सालों बाद गुरुजी ने उनको अपने चरणों में दोबारा बुलाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक ना अभी 8 तारीख को सत्संग में बुलाया था अभी गुरुजी ने, तो मेरे अंकल को ना चुक निकल आई, मतलब जैसे उठने लगे ना तो कड़ाका निकल गया पीठ का। तो अब ये उठना बैठना खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया इनका, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाते थे, ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाते थे। और 1.5 घंटे की ड्राइव थी, तो कहते चलो गुरुजी ने बुलाया तो जरूर जाना है। जब ये वहां पे उनके घर गए संगत जी, जैसे ही एंटर हुए ना तो शू रेक पे इन्होंने ना शूज उतारने के लिए झुके। ये झुके क्या मतलब, ये जैसे बैठने को हुआ कि मैं बैठ के शूज खोलूंगा, तो फटाफट जैसे ही इनको हुआ तो एकदम ना जो शू रैक तक कड़ाका निकल गया उसका। ऐसे हुआ जैसे बीच में से पीठ नहीं टूटती, कड़क की आवाज आई। तो मुझे भाव दिया गुरुजी ने कि अंकल की पीठ ठीक कर दी। और गुरुजी की वहां बहुत ब्लेसिंग मिली, लंगर खाया, सब कुछ हुआ। जब अंकल वापसी आए और अंकल ने अपना सत्संग मुझे बताया कि गुरु महाराज ने मेरी पीठ बिल्कुल ठीक कर दी और 101% ठीक कर दी। देखो गुरु महाराज ने कहा इनको सत्संग में बुला के इनका कल्याण करना था, और 1 हफ्ते से ये वो पेन में थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का।
जय गुरु जी अंजू आंटी, थैंक यू आंटी शेयर करने के लिए इतने प्यारे प्यारे सत्संग। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू। कोमल आंटी को बुला लो आंटी आप। जय गुरु जी। कोमल आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज इस सेवा के लिए। I'll do a job सेवा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत भेजने का शुक्राना, सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, ऐसे ही बस गुरु जी कृपा बनाए रखिएगा, सत्संग कराते रहिएगा, संगत आती जाती रहे और गुरु जी ऐसे ही प्यार भरा हाथ सबके सर पे रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 1 तारीख को बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे मन में आ रहा था कि वहाँ कुछ चढ़ावा तो होता नहीं है, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो मैं खाली कैसे जाऊँ। तो मैं डब्बा एक अपने पर्स के अंदर रख के ले गई थी। मैंने कहा जो होगा वहाँ देखा जाएगा। जब ये भी मालूम था कि अंदर फूल भी नहीं जाता, तो मैंने कहा गुरु जी जाने, मैं खाली तो नहीं जाऊंगी। तो मैं गच्चक का डब्बा अपने हाथ वाले पर्स में रख के ले गई थी। और मैं जहाँ पे वो आंटियाँ चेक करती हैं, तो उन्होंने कहा जाने दो, अंदर इनको जाने दो। पता नहीं गुरु जी ने ऐसा क्या, मतलब मेरा उन्होंने पर्स भी नहीं चेक किया और मैं अंदर गई। तो मेरे मन में ये था कि गुरु जी मुझे आपके पास जहाँ की गद्दी लगी है वहाँ मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और मैं वहीं चाय प्रसाद पी। हम लोग लाइन से जा रहे थे, तो सेवादार सबको कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जैसे गुरु जी गद्दी के पास हम लोग सब पहुँचे, तो सेवादार बोले आंटी वो बैठ जाओ तो सीट पे। मैंने कहा जय गुरु जी, मेरे मन की बात, और सबको वहीं बिठा दिया और बिठाया भी, और चाय प्रसाद बिल्कुल अपने पास बिठा के पिलाई। गुरु जी मैं आपको बता नहीं सकती वो पल मुझे कैसा लगा। वो गुरु जी और मैं ही समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ बैठ के चाय प्रसाद पिया और फिर मेरे मन में आया कि गुरु जी मैं ये सब गिलास मतलब चाय के जो है मैं ये सेवा करूँ, लेकिन वहाँ पे इतने सारे सेवादार थे। तो एक संगत मेरे पास बैठी थी, तो उसको पता नहीं था, तो उसने अपना गिलास नीचे छोड़ दिया चाय का, तो उसने उठाया नहीं। तो मैंने उसका उठाया, तो उस दूसरे अंकल ने बोला कि गिलास उठाओ, तो कहती मैं नहीं उठाऊंगी, ये दूसरी आंटी का है। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे सेवा का मौका। फिर मैंने सेवा भी करी थोड़ी, वह मेरा मन मतलब खुश हो गया कि गुरु जी ने थोड़ी सी सेवा भी करा दी और इतने सुंदर दर्शन। और उसके बाद सुनिए, जब मैं वापस आई स्टेशन पे बैठी, तो मेरी ट्रेन थी 11:30 बजे की। तो 11 बजे मतलब जिस पे हम लोग बैठे हुए थे बेंच पे, तो 11 बजे एक कोई लड़की आई, वो मेरे पास ही आके बैठ गई। तो मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगी मैं ना लखनऊ जा रही हूँ। तो मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहती छतरपुर से। मैंने कहा इतने सारे स्टेशन देखिए, मेरे पास कौन बैठा? छतरपुर से जा रही। फिर मैंने कहा आप गुरुजी को तो जानते हो? कह रही मैं नहीं जानती गुरुजी को। तो मैं तो फिर शुरू हो गई, मैंने तो गुरुजी को नहीं जानती, और मैं उसको क्या पता गुरुजी अपनी वडियाई करवाना चाह रहे थे। तो मतलब फिर मैंने बाद में आके घर आके सोचा वो गुरुजी अपनी वडियाई करा रहे थे, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, सुन सब रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बड़े सुंदर दर्शन आपने दिए। बस ऐसे ही बुलाते रहिए और सत्संग करवाते। हाँ जी, बस सेकंड को थी। अच्छा, जय गुरु जी।